जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर की आ चुकी है। आज 19 जुलाई 2024 को फाइनल आंसर की आ गई है। अब इसके बाद में कोई भी आंसर की नहीं आने वाली है। क्या कैसा बदलाव हुआ है और अब माहौल क्या है, क्या परिस्थितियां बदलेंगी, कट ऑफ वगैरह में क्या चेंज आएगा, किन क्वेश्चनों में बदलाव किया है, किनको डिलीट किया गया, किन के दो दो उत्तर माने गए हैं, इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में बिल्कुल संक्षेप में आप यहाँ पर जानेंगे। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं। इसके पहले आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा हुआ था, उसका थंबनेल देखा होगा, कट ऑफ वगैरह क्या होगा आंसर की साक्ष्यों सहित। नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा आपको। एक बहुत सारे क्वेश्चन उठाने के पहले पहली चीज, हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण में से कौन सा मान्य होता है, ये एक पॉइंट होता है अपने आप में। और क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहता, पॉइंट नंबर में दिया रहता है। परंतु यदि आप गौर से देखें तो यहाँ हिंदी रूपांतरण बिल्कुल सही दिया था, इंग्लिश वाला जो था उसमें के कारण असेंडिंग ऑर्डर वाली बात हो रही थी। अंततः क्या माना गया, इसको डिलीट किया गया है। इस क्वेश्चन को 3 प्रश्न डिलीट किए गए हैं तथा 3 प्रश्नों के डबल आंसर माने गए हैं, दो दो आंसर माने गए हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश वाली बात को लेकर के समझ जाइए कि क्या माहौल है। इसके पहले निर्वाचन आयोग वाला क्वेश्चन था, शायद 2022 और 2023 किसी में आया हुआ था वो क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी को लेकर के हुआ था कंट्रडिक्शन। तो ये वाली बात कितनी सही है और कितनी गलत है, यदि किसी प्रश्न में मुद्रण त्रुटि होती है कौन सा मान्य होगा, आप बताइए ये बात कितनी सही और कितनी गलत है। नेक्स्ट, तो डिलीटेड क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, भिम्मा जनजाति वाला क्वेश्चन भी डिलीट हुआ है। और उसके बाद में अपन देखेंगे तो ये चीजें अपन को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया है 39 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको दिया है, देख पा रहे होंगे आप सामने। इस क्वेश्चन के हालांकि दो आंसर माने गए हैं ना, तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। एक क्वेश्चन भिम्मा जनजाति वाला, ये वही क्वेश्चन है, जबकि एक क्वेश्चन है आपको ऊंची चोटियों वाला। एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 81 था सेट डी में। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान या रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान। ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हुआ है, यहाँ पर उसकी इमेज नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन जो देखेंगे आप, ये डिलीट हुए, भिम्मा जनजाति वाला, पर्वतों की ऊंची चोटी वाला, और एक सम्मान वाला वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह रानी दुर्गावती सम्मान। जबकि किन क्वेश्चनों के उत्तर दो माने गए हैं, तो 3 ऐसे ही क्वेश्चन है जिनके उत्तर डबल माने गए हैं। पहला क्वेश्चन है भ्रामक हमला वाला, ठीक, वायरस साइनिंग और फिशिंग, बी और सी इन दोनों को आंसर माना गया है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्वरोजगार योजना कौन सी चल रही है, तो इसका भी आंसर बी और सी माना गया, टंटिया भील एंड बिरसा मुंडा माना गया है। फटाफट बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। जाली परिस्थिति तंत्र जो दिया हुआ आपका, इंग्लिश वर्जन ये है आपका क्वेश्चन का, इसमें भी आंसर बी और सी माना गया, उपभोक्ता तथा अपघटक दोनों ही माना गया है उनको। अब तो ऐसे ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, दो दो उत्तर वाले, ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। तो 3 प्रश्न है डिलीट वाले जिसके उत्तर सभी को मिलेंगे, पॉइंट नंबर 1। जबकि 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनके दो दो उत्तर माने गए हैं। ठीक है, वो आपने देख लिया। और एक बार ज्यादा है तो रिकॉल करके रिपीट करके देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो 3 डिलीटेड वाले कौन से क्वेश्चन है, पर्वतों की ऊंची चोटी वाला क्वेश्चन है, भिम्मा जनजाति वाला क्वेश्चन है। जो सम्मान वाला पूछा गया था कि साहित्यिक जीवन पर लिखने के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम वाला या दुर्गावती जी के नाम वाला, वो डिलीट हुआ। जबकि 3 आंसर कौन कौन से माने गए हैं ऐसे, क्योंकि डबल है, ईमेल वाला, स्वरोजगार योजना वाला और पारिस्थितिकी तंत्र वाला, इसके दो दो आंसर माने गए। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो डिलीट के उत्तर सभी को उसके नंबर मिल जाने वाले हैं जो भी उसने लगाया हो, जबकि इसके उत्तर जो मिलने वाले केवल उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने इन ऑप्शनों को पुट किया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को और लेकर के और भी डाउट था, परंतु अगर आपने पिछली आंसर की देखी होगी, हमारी जो वीडियो आपने देखा था, जो आंसर आपको बताए गए थे लगभग वही माने गए हैं। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ करके इसका आंसर हमने आपसे कहा हुआ था कि गौर करिएगा, ये ले दे करके क्या आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा ना, फर्स्ट ही आएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ था, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। इसको लेकर के बहुत चीजें हो रही थी, बोल नहीं सर सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा, क्या आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सोयाबीन वाला, इसका आंसर अंततः क्या होगा, डी होगा, देवास। यही मैंने आपको सोर्सेज वगैरह भी बताए हुए थे। वैधानिक तरलता अनुपात वाला 25% ही माना गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। देख लीजिए, आपको पहले ही यही आंसर हम लोगों ने बताए थे कि यही होगा आंसर। जो भी बाकी लोग आपको बता रहे हैं उनका नहीं मालूम हमको, हम यह आंसर आपको बता रहे हैं और उस पर आज भी अड़े हम लोग
खड़े हुए हैं। 2017-18 में सभी कारखानों का मध्य प्रदेश में कितना परसेंट? 2% ही माना गया इस क्वेश्चन का आंसर। मांडवा त्योहार करके दिया, मांडवरा त्योहार करके गौड़ ही आंसर माना गया है। आपको पिछले बार भी एविडेंस दिया था, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्षित स्थिति में डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में बोले साहब मौलिक अधिकार व्यापक होंगे, इसका आंसर क्या माना गया है? चंपकई दुरई राजन ही माना गया है। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के लिए कि इसका आंसर यही आएगा। कई लोगों ने कहा नहीं, दो दो तीन तीन आंसर होंगे। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा, इसका आंसर डी ही आएगा। सोर्स भी आपको दिया हुआ था, यदि ऐसा संशोधन 279 ए के में कोई परिवर्तन वाली बात थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति किसकी सलाह पर 352 के तहत आपातकाल लगा सकते हैं? मंत्री परिषद ही आएगा, मंत्रिमंडल नहीं आएगा। एविडेंस भी आपको दिए थे, बताया भी था कहां पर क्या क्या था, मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वाला, इसका भी आंसर वही माना गया जो पिछले बार हम लोगों ने आपको बताया था। आंसर डी है, अन्नपूर्णा योजना ही है इसका। अष्टांग योग का आंसर आपको क्या बताया था? धारणा करके बताया हुआ था। ठीक, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, आपको ये इमेज दी गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि 1 और 2 होना चाहिए, जबकि हमने आपसे कहा था 1 2 3 तीनों ही सही है। एविडेंस ये आपको दिया हुआ था हमने। ठीक है, नर्मदा नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ही माना गया है। तो ये चीजें आपने देखी, ये वो क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी है। सभा और समिति वाला जो क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर अथर्ववेद ही माना गया है। एक और क्वेश्चन था, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? हमने बताया था आपको, दैट इज त्रिस्तुभ मंत्र के लिए कहा था। ऑप्शन डी होगा उस क्वेश्चन का आंसर। सभी का यहाँ पर नहीं लगाए हुए, कुछ खास क्वेश्चन जो थे वो लगा दिया। तो यह एक ओवरऑल व्यू, बाकी क्वेश्चन के आंसर सेम रखे गए हैं, जो पिछली प्रोविजनल आंसर की में थे वही आंसर की इस बार भी रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, जो आपके लिए अब जानना महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है। ये डेट को आप समझिए, 9 सितंबर 2024 को आपका मेंस है। सबसे पहली बात तो अब आपको उस पर लग जाना चाहिए, क्योंकि पीएससी काफी स्पीड से कार्य कर रहा है। पोस्टों की संख्या देखिए, जैसा भी हो बढ़ने की संभावना शायद बढ़ जाएगी, जो भी होगा। अपने पास में एमपीपीएससी मेंस को लेकर के बैच उपलब्ध है। प्रिंस वाला 1 ईयर वाला बैच भी उपलब्ध है, जो कि प्री कम मेंस का कहलाता है। एमपीपीएससी मेंस वाला बैच जो है, उसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पेपर 4 से स्टार्ट किया उसको, उसमें से भी खासकर उद्यमिता वाला जो सेक्शन है, पेपर 4 का पार्ट बी और पार्ट ए, उन दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। शुरुआत की अपन ने उद्यमिता वाले से, खासकर उन सेक्शनों को पढ़ाएंगे जो कि नए जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने वाले सेक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयार होगा ही। इसलिए जो बिल्कुल ही हॉट इशू है, या जिनको लेकर लगता है कि नहीं ये थोड़ी सा टफ है, इसको बनाने में समय लग सकता है और कहीं ना कहीं एनर्जी लगेगी, इसलिए सबसे पहले उन सेक्शनों को चालू किया गया है। बिना देर करे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा सा सिनेरियो, अभी मेंस को लेकर के आप फोकस करेंगे, मेंस वाला बैच चलेगा, और जैसे ही ये चीज से अपन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रीलिम्स पर फोकस हो जाने वाले हैं, प्री कम मेंस की अप्रोच पर वर्क करने लग जाएंगे। तो अभी अपने पास में दोनों ही बैच उपलब्ध हैं, आप संपर्क करिए, ज्वाइन करिए, और बिल्कुल कैसा भी आपका स्कोर जा रहा हो, कितना भी जा रहा हो, मेरा सीधा सजेशन है, आपको आगे भी अगर एग्जाम देना है, उस दिशा में कैरियर बनाना है, तो सफलताएं सफलताएं लगी रहती हैं। अपना प्रयास जारी करिए, अपनी तैयारी जारी करिए। किसी प्रकार से डिप्रेस होने, परेशान होने की बात नहीं है। असफलताओं के पश्चात में ही बड़ी सफलताएं हाथ में आती है, और तभी हम उसका मूल्य समझ पाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों का स्कोर अच्छा जा रहा है, जो अभी कट ऑफ और उसके पॉइंट के आसपास बता रहे हैं, बिल्कुल उनको तो लग जाना चाहिए कमर कस के, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। जुलाई में आप अभी खड़े हैं, 19 जुलाई को 9 सितंबर की डेट दी गई है, और एग्जाम हो जाएगा इस डेट को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके पहले रिजल्ट आ जाने वाला, और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, ये भी आप जान लीजिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, तो 9 सितंबर 2024 को आपका मेंस है। अब मुद्दे की बात आती है कट ऑफ। दो प्रकार के कट ऑफ आने वाले हैं आपके, एक मुख्य भाग होने वाला और एक प्रावधिक वाला भाग होने वाला है। किनको मेंस तैयार करना चाहिए? मैं हमेशा से कहता हूँ सबको मेंस तैयार करना चाहिए, क्योंकि जिनका मेंस तैयार होता है केवल उनका ही प्रीलिम्स निकलता है। बहुत अच्छे से इस बात को गांठ बांध लीजिए। यदि कोई सोचता है केवल प्री पढ़ पढ़ के वो प्री निकाल लेगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत में है। पर उसके लिए 10 साल की प्रक्रिया चाहिए, 5-7 साल तो चाहिए ही चाहिए। यदि मेंस निकालना है आपको, प्री और मेंस दोनों ही निकालना है एग्जाम में, और यदि प्रीलिम्स को लेकर के आप श्योर होना चाहते हो, तो मेंस के सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करिए। बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होना चाहिए जैसे कोई बंदा वाकई में मेंस देने जा रहा हो, भले ही आपने प्री भी ना दिया हो, मैं कह रहा हूँ।
आप तैयारी में ही आए हैं तब भी आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, आपको मेंस पढ़ लेना चाहिए या उसके साथ में आपको प्री पढ़ना चाहिए। उसके लिए ही अपने पास में कौन सा बैच होता है, प्री कम मेंस का बैच होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होता है, काफी अच्छा बताया जाता है, काफी अच्छा पढ़ाया जाता है, काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे खास बात है कि पेपर कहाँ से आता है, किन सोर्सेज से आता है, किन चीजों को, किन कंटेंट्स को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, किनको नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको बिल्कुल एक क्लू मिल पाएगा कि देखो भाई इसमें से ही पेपर आता है, इस टाइप का कंटेंट पढ़िए। वो चीजें आपको बताई जाती हैं, वो चीजें समझाई जाती है। वरना होता ये है कि पढ़ पढ़ के तो बहुत सारी किताबें गए थे, बस उनसे ही क्वेश्चन नहीं आया, या आया भी तो केवल सामान्य प्रश्न उसमें से आए, और विशिष्ट प्रश्न जो थे या जो अति कठिन प्रश्न थे वो साहब बने ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कंटेंट पढ़ते रहते हो, उस वे में पढ़ते रहते हो, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं दोहरानी चाहिए। ना केवल मैं स्टेट सर्विसेज वालों को यह समझाता हूँ, इवन स्टेट सर्विसेज वाले वनडे एग्जाम की ओर भी जब स्विच होते हैं, और खासकर अच्छे एग्जाम आते हैं, चाहे एआर का हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला, चाहे एडीजी का एग्जाम हो, वो केवल उन पर फोकस करते हैं। उनको भी मैं बताता हूँ कि देखो पेपर का लेवल जब टफ आता है तो पेपर ऐसे बनाया जाता है, जहां बाकी लोग 50 क्वेश्चन में से 25 सही बनाएंगे, तो आपको वहां पर 40 क्वेश्चन सही ऐसे बनाने, इन तरीकों से बनाने, ये वे में पढ़ना है। और जब समय हो तब आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, वरना लास्ट मोमेंट में तो मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते ही हैं हम लोगों के यहाँ पर क्लासेस। फिर लास्ट मोमेंट पर समय कम बचता है तो हम लोग भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते साथ में, ज्यादा बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ये ध्यान रखना कहीं आप डिप्रेशन में ना जाएं, बोले ये भी बता रहे, ये भी बता रहे, इतना सारा बता रहे, इतने सारे लेक्चर, इतनी सारी क्लासेस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास में भरपूर समय है आपको तब ज्वाइन कर लेना चाहिए, जुड़ना चाहिए 1 से 2 साल का समय निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फास्ट फूड टाइप की प्रक्रिया नहीं है। समय लगता है, तैयारी करना पड़ता है, मेहनत लगती है, उसके बाद वो सफलता मिलती है। और जो निरंतर रहता है वही सफलता उठाता है। बहुत सीधी सी बात तो ये है। अब चाहे आप प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए फोकस कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू के लिए फोकस कर रहे हो, बिना देर करे आपको हमारी क्लास से जुड़ना चाहिए और क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। चाहे आपने 2-4 बार मेंस दे के रखा हो, इंटरव्यू दे के रखा हो, मेंस रुक रहा हो या इंटरव्यू में कम मार्क्स हो, बताएंगे आपको कैसे कैसे मेंस की आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि आपने बहुत टेस्ट सीरीज दी, दे रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उससे स्पीड बस मेंटेन हो रही, परंतु बार बार मेंस देने के बावजूद भी मेंस में नंबर क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा साहब जी? क्या बदलाव आ गया है ऐसा? क्या लिखे हैं ऐसा कि जिससे आपको अच्छे नंबर मिले? तो यदि आप वाकई में जेन्युइन चीजें जानना चाहते हैं और वाकई अपनी तैयारी को लेकर के बहुत सीरियस हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और हम लोग हमेशा इतना कम से कम कंटेंट बताते हैं, इतना टू द पॉइंट बताते हैं कि साहब देखो यही आएगा एग्जाम में, और वही आ जाता है। पता नहीं कैसे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। परंतु उससे बहुत मेहनत, समय, ऊर्जा बचती है, और धोखा नहीं होता कि पढ़ के तो हम इतना सारा गए और आया कुछ और, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ के गए, जो कंटेंट बताया, आया उसी में से। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जैसे कहा जाता है ना, बोले पेपर ये आसान था, पेपर ये कठिन था, बहुत ही बकवास बात है। कोई भी पेपर आसान या कोई भी पेपर कठिन होने का मापदंड क्या होता है? कोई कहता है उसी पेपर को ये कठिन है, कोई कहता है उसी पेपर को ये सरल लगा हमको। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि जो कंटेंट आप पढ़ के गए उसमें से ही पेपर आ गया तो क्वेश्चन पेपर आपको आसान लगेगा। जो कंटेंट आप पढ़ के गए उसमें से पेपर नहीं आया, भले ही आपने कितनी मेहनत करके गए, तो आपको कठिन ही लगेगा। बहुत सीधी सी बात है। ऐसा लगेगा पता नहीं कौन से जहां से ये पेपर आ गया है, किस आसमान से पेपर सेट हुआ है। सीधी सी बात है, क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़िए, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करिए, जो कि हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं देने का, अच्छा गाइडेंस देने का। आपको जुड़ना चाहिए। बाजारवाद के इस दौर में बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो कि कही जाती बहुत सारे लोगों के द्वारा, उतना कुछ हम लोग नहीं कह सकते, बहुत सीधा सीधा कहते हैं। आओगे, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा लेकर के आओगे, अच्छा गाइडेंस पाओगे साहब, बहुत सीधी सी बात है। आपको जुड़ना चाहिए और डेफिनेटली आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट मुद्दे पर आ जाते हैं, कट ऑफ। किसको तैयार करना चाहिए मेंस वगैरह को लेकर के? मैंने तो पहले ही कह दिया सबको तैयार करना चाहिए। फिर भी बोले नहीं कितना क्या कट ऑफ जाएगा, बोले जानना चाहते ही चाहते हैं। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ, 72 से लेके 75 के बीच में जितनों का स्कोर है उनको तैयारी करनी चाहिए। बहुत कम पोस्टें हैं, पेपर का लेवल भी लेकिन कोई कम नहीं है। शुरुआत में तो मीडियम लग रहा था जब एग्जामिनेशन हॉल से निकले थे, और उसके पश्चात में अब क्या लग रहा है आंसर की मिलाने के बाद में। और ये जो हम लोगों ने आंसर की दी, हमारी पूरी पूरी टीम ने, हम लोग है ना, हमारी टीम ने पूरे अथेंटिक सोर्स दिया आपको, देखो उसका आंसर ऐसा क्यों होगा। कई क्वेश्चन ऐसे भी जिनके बारे में सुना भी नहीं होगा, ठीक। तो अब उसके बाद में क्या रियलाइज कर रहे हो, क्या विचार आ रहा है? सीधा सा विचार ये है कि साहब जी पेपर उतना आसान या उतना मीडियम लेवल का नहीं था जैसा सोच रहे थे, कि हाँ 90 तो प्लस हो ही जाएंगे, नहीं है साहब जी।
तो बहुत जगह यही स्थिति है। और आप लोग बताइएगा कितना स्कोर जा रहा है इस नई आंसर की के पश्चात में, आपका क्या बदलाव आया है। डिलीटेड क्वेश्चन के नंबर सभी को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन के नंबर सभी को मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि देखिए एग्जैक्टली कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, फिर भी मोटे तौर पर 72 से 75 मुझे होप है, उम्मीद है कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए। 75 भी हो सकता शायद 76 भी हो जाए, पर लगभग इसके आसपास होगा। पोस्टों की संख्या बढ़ने की लगातार गुंजाइश चल रही है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। शायद बढ़ जाए, ईश्वर करे बढ़ जाए, आपका भला हो जाए। तो ये चीजें तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा, परंतु जो भी इस स्कोर के रेंज में है वो तैयारी करें साहब जी। और उसके सापेक्ष ही आप अपना खुद ही सेट कर लीजिए। पिछले बार जैसा हायर कट ऑफ की संभावना कम है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है सही लग रहा हो सकता है गलत लग रहा हो साहब, दोनों बातें हो सकती है। मैं कोई अंतिम निर्णय करता नहीं हूँ, एक अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि अच्छे विद्यार्थी इस आंसर की से और पिछले वीडियो में जो हमने आंसर की दी है उससे मिलाने के पश्चात में कहाँ खड़े हैं, आप खुद भी मिला लीजिएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 80 प्लस स्कोर वाले नहीं होंगे, हैं, पर उनकी आबादी बहुत कम है। और होपफुल रहना चाहिए, आशावादिता आप में होनी चाहिए, आशावादी रहिए। 72 के आसपास आप आ रहे हैं, प्लस में आप आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी करिए साहब जी। बिल्कुल, फीमेल हैं आप, ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, एससी कैटेगरी से हैं आप, एसटी कैटेगरी से हैं, लगभग इसके आसपास आ रहे हैं, आपको तैयारी करना चाहिए। मेल कैटेगरी से हैं, 75 मान लो आप, जनरल मेल, बिल्कुल आपको तैयारी करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, 75 नहीं जाएगा कट ऑफ, है ना? पर इस बहाने कम से कम आपकी तैयारी तो हो जाएगी अगले मेंस के लिए। आप एक लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, इस बात को आप समझिए। एक वजह यह भी होती है, इस बहाने कुछ सीखेंगे। यदि पहले ही से मन मार के बैठ जाएंगे, जब आएगा रिजल्ट, मेरा नंबर होगा, रोल नंबर होगा, मेंस का क्लियर होगा कि हाँ मेरा है, तब मैं तैयारी करने बैठूंगा, वो बिल्कुल गलत रणनीति होती है। क्योंकि इतना कम टाइम आपको मिलता, आप देख रहे हैं, आज से भी लेकर के 9 सितंबर तक का आपको टाइम मिल रहा है, कितना कम समय है। कितना तैयार होगा मेंस में, तैयार करना छोड़िए, रिवीजन नहीं होने वाला। तैयार करना तो बहुत दूर की बात है, उनका भी रिवीजन नहीं होने वाला अच्छे से, जिन्होंने 2-4 बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया हुआ है। यानी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा, इतनी बुरी स्थिति होगी। और पीएससी और आईएएस यानी यूपीएससी, इनका सिलेबस इतना बड़ा होता है कि सिर की ओर से पकड़ोगे इस हाथी को तो पूंछ छूट जाएगी, और पूंछ की ओर से पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं सिरा छूट जाएगा। तो ये स्थिति बनती है, इसीलिए आपको आशावादी होना चाहिए, और अगर इतना स्कोर है तो तैयार करना चाहिए। इस बार भी काम आ सकता है, और हो सकता है अगली बार तो आपको काम आ ही जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपका डैम श्योर रहेगा, निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा मेरा दृष्टिकोण है, इतने स्कोर वालों को तैयार करना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन कम कम होता चला जाएगा, बहुत सीधा सीधा सा है, ठीक। तो ये है फाइनल आंसर कि आपने उससे मिलान कर लिया होगा, खासकर जो क्वेश्चन थे जिनको लेकर के डिस्प्यूट था, इसलिए मैंने वो आपको सबसे पहले बताए। और लास्ट पॉइंट, बिना देर करे आप हम लोगों से क्लास से जुड़िए। चाहे मुख्य परीक्षा की आंसर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी हो, उसका गाइडेंस चाहिए हो, उसका बैच करना हो, चाहे प्री कम मेंस की तैयारी करनी हो, बिल्कुल सिंसियर होके, सीरियस होके, रेगुलरली जुड़िए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।